क्या जरूरी है कि हमने जो वापटा को यूनिट सेल आउट किए, जो हमारे क्रेडिट में बिल है या जो हमारे अजाफी यूनिट है, वो वेरी नेक्स्ट मंथ या क्वार्टरली या 6 मंथ के बाद यूज करना होगा। एमसीओ को मैं बताता चलूं साथ साथ कि एमसीओ क्या होता है। काफी सारे दोस्त हमसे ये पूछते हैं कि अब हम सोलर इंस्टॉल करवा रहे हैं, हमारा मीटर कितनी देर में आ जाएगा, फलां फलां कंपनी जो है वो हमें 2 4 5। मेरा नाम है अली रज़ा और आप देख रहे हैं मदीना सोलर ऑफिशियल चैनल। इस चैनल के थ्रू आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह आप अपने नेट मीटरिंग के बिल को कैलकुलेट कर सकते हैं और कितना टाइम लगेगा कि आपका नेट मीटरिंग का बिल एक्टिव हो गया है, और किस तरह आप जान सकेंगे कि आपके मीटर के जो यूनिट्स आपने इजाफी वापटा को दिए हैं वो कहाँ एडजस्ट हुए हैं और किस कीमत में एडजस्ट हुए हैं। चलते हैं अपनी मेन वीडियो की तरफ। ये जो भी आप बिल देख रहे हैं, इस बिल में आप देख रहे हैं कि ये नीचे 4 रीडिंग्स तस्वीर में नजर आ रही हैं, 1 2 3, और इस तरफ आप देखेंगे तो आपके ऑफ पीक और पीक अलग अलग से यूनिट्स आपको दिखाए गए हैं। इन यूनिट्स में आपको सबसे पहले हम बताते हैं ये एक्सपोर्ट यूनिट जो है आपके जा रहे हैं, और इंपोर्ट यूनिट आपने कितने किए हैं। एक्सपोर्ट यूनिट उनको कहते हैं कि जो आपने वापडा को यूनिट सेल आउट किए हैं, और इंपोर्ट वो यूनिट जो आपने वापडा से परचेज किए हैं, चाहे वो दिन में है चाहे रात में है। नीचे आपका नेट कैलकुलेशन आ गई कि कितने आपने वापडा को सेल आउट किए, कितने आपने वापडा से खरीदे। उसके बाद आपके जितने यूनिट्स आ गए वो माइनस में है तो माइनस में लिख देंगे। माइनस का मतलब ये है कि आपके वापडा की तरफ यूनिट्स अजाफी पड़े हुए हैं। इसके आगे बॉक्स बना हुआ है पीक आवर्स का। एक्सपोर्ट में देखेंगे तो पीक 0, क्योंकि ये पीक आवर्स जो है सर्दियों में 5 बजे से लेके 9 बजे तक मुख्तलिफ सेशन में मुख्तलिफ होता है, और गर्मियों में अगर आप देखें तो ये पीक आवर्स जो है ये 6 बजे से लेकर 10 बजे तक। तो एक्सपोर्ट पीक यानी कि पीक टाइम पे हमने कोई यूनिट्स एक्सपोर्ट नहीं किया, उस वक्त हमारा सोलर जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर होता है, और उस वक्त के यूनिट्स ये 0 हैं हमारे। और इंपोर्ट की बात करें तो इंपोर्ट के यूनिट अभी ये जो क्लाइंट है इन्होंने इस्तेमाल किए हैं 6 बजे से 10 बजे के दौरान, या 5 बजे से 9 बजे के दौरान। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, गैपको, लेस्को, फेस्को, मैपको, सब साइट्स पे आपको इसका ड्यूरेशन मिल जाएगा, कौन से सीजन में कौन सा टाइम होता है। बेसिकली ये 4 घंटे का टाइम होता है। इसमें इस टाइम में जो यूनिट्स का रेट है, जो इलेक्ट्रिक के यूनिट का रेट है वो थोड़ा ज्यादा होता है, तो इसलिए वो वापटा वाले इस यूनिट को रिटर्न में इसको मैनेज नहीं करते, इसका हमने बिल ही पे करना होता है। इसका बिल किस तरह पे करना था वो आगे वीडियो में मैं आपको जाके बताऊंगा। तो अभी आप देख रहे हैं कि इंपोर्ट में हमने पीक आवर में जो यूनिट्स परचेज किए हैं वो एज इट इज नीचे आ गए। उसके बाद नेट कैलकुलेशन किया, उन्होंने कैलकुलेशन कर ली, और जितने हमारे इजाफी यूनिट्स उनके पास वापटा के पिछले माह में भी पड़े हुए थे उन्होंने सारे मिक्स करके उसकी कॉस्ट निकाल ली और उन्होंने साइकिल पे डिवाइड कर लिया। अब आते हैं मंथ काउंट पे। ये जो आप देख रहे हैं मंथ काउंट पे जो हमारे इस माह के यूनिट्स जिस तरह से आप देख रहे हैं कि अभी हमारे माइनस में जो भी ऊपर रीडिंग आ रही है वो बढ़ जाएंगे, तो ये 1 बाय 1 बाय 1, अगर ये हमारा पहला मंथ का साइकिल होगा तो ऐसे ही वो आगे चले जाएंगे। इस तरह से आगे यूनिट चले जाएंगे। हमारा बिल हमें सिर्फ पीक आवर के यूनिट्स का पे करना पड़ेगा। ये मैं अर्ली बात कर रहा हूं जब हमने अपना नेट मीटरिंग का कनेक्शन इंस्टॉल करवाया। ग्रीन मीटर को इंस्टॉल करवाने से पहले आपका जो मेन संक्शन लोड है, ये जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये संक्शन लोड आपका मिनिमम 5 होना चाहिए। मिनिमम 5 घरेलू सेटअप के लिए है। फिर जिस जिस तरह से ये बढ़ता जाएगा उस तरह ऊपर चलता जाएगा। अगर आप ये संक्शन लोड 4 है, यहाँ 5 से कुछ भी कम है, तो आपका ग्रीन मीटर इंस्टॉल नहीं होगा। उसके लिए आपको साथ ही एप्लीकेशन देनी पड़ेगी एक्सटेंशन अपलोड के लिए। जैसे ही आपने एक्सटेंशन अपलोड के लिए एप्लीकेशन दी, वापडा के नुमाइंदों को आपने बता दिया कि हम अपना कनेक्शन नेट मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, और साथ ही आपका एक्सटेंशन अपलोड का डिमांडियन निकाल देंगे जिसको आप पे करेंगे, और पे करने के बाद आपका मीटर जो है ऑटोमेटिकली 3 फेज में कन्वर्ट हो जाएगा, और 3 फेज में कन्वर्ट होने के बाद आगे प्रोसेस स्टार्ट होगा। अगर आपके पास सिंगल फेज मीटर है या आपका लोड 5 किलोवाट से कम है, तो आपको उसके साथ ही एप्लीकेशन देना होगी कि आप उसके साथ ही एप्लीकेशन दे के मीटर को ग्रीन मीटर पे कन्वर्ट करवा रहे हैं, और साथ ही अपना एक्सटेंशन अपलोड के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उस सेंस में आपको मिनिमम 5 से 7 माह वेट करना होगा आप अपने बिलिंग साइकिल को एक्टिवेट होने के लिए। आपका मीटर सबसे पहले, अगर सिंगल फेज से हम सिंगल फेज की बात करते हैं, तो सिंगल फेज मीटर में आपका लेट्स सपोज आपका 4 किलोवाट संक्शन लोड है, आप इसको 10 15 20 जितना करवाना चाहते हैं, तो आप इसको अपने रिक्वायर्ड लोड को एक्टिव करवाएंगे, अपना उसके मुताबिक सोलर इंस्टॉल करेंगे, और आपका मीटर जो है वो प्रोसेस होने लग जाएगा। उसके दौरान आपका वेरी नेक्स्ट मंथ
या आफ्टर 2 बिलिंग साइकिल्स आपका जो एक्सटेंशन ऑफ लोड है वो अप्रूव हो जाएगा। सबसे पहले आपका एक्सटेंशन ऑफ लोड अप्रूव होगा, मीन्स के आपका सिंगल फेज से अब आप 3 फेज मीटर यूजर में कन्वर्ट हो गए। जैसे ही आप 3 फेज यूजर मीटर में कन्वर्ट हो जाएंगे, वेरी नेक्स्ट मंथ आपका जो बिल है वो एक्टिव हो जाएगा 4 रीडिंग्स के लिए। ये आप जो अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं हमारे बिल को, तो इसमें आपके 4 रीडिंग्स ओपन हो जाएंगे, लेकिन आपका नेट मीटरिंग का बिल अभी भी चार्ज नहीं होगा, आपको अभी भी आपको वापस नहीं मिलेगा। जैसे ही आपके बिल को मिनिमम 2 मंथ और मैक्सिमम 3 मंथ, 2 से 3 मंथ का टाइम कंप्लीट होगा तो आपके मीटर आपका बिल जो है वो ऑटोमेटिकली आपकी 4 रीडिंग्स ओपन हो जाएगी और आपके एक्सपोर्ट यूनिट जो है उसमें कैलकुलेट होने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे अक्सर दोस्त हमारे से ये सवाल करते हैं कि जब हम सोलर इंस्टॉल कर लेंगे, हमारा ग्रीन मीटर इंस्टॉल हो जाएगा, लेकिन अभी तक हमारा नेट मीटरिंग के जो रीडिंग्स हैं वो ओपन नहीं हुई, तो क्या हमने जो यूनिट्स एक्सपोर्ट किए होंगे वो जाया हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। आपके जितने यूनिट्स एक्सपोर्ट हुए होंगे वो आपके मीटर के अंदर मौजूद होंगे। आपका जब आपकी 4 रीडिंग्स ओपन होंगी वो आपको वापस मिल जाएंगे। थोड़ा सा आगे चलते हैं। जैसे ही आपका मीटर चेंज हो जाएगा, आपके मीटर चेंज होने का नोटिफिकेशन आपके बिल के ऊपर आ जाएगा। आप उसको किस तरह से दे सकते हैं? ये एक पोर्शन बना हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है एमसीओ। एमसीओ की डेट जो मेंशन होगी, इट्स मीन के उस बिलिंग साइकिल से आपका जो मीटर है वो चेंज हो गया है, ये मीटर नंबर रिप्लेस हो गया है। एमसीओ का सिंपल फॉर्म में इसको कहते हैं मीटर चेंज ऑर्डर। मीटर चेंज ऑर्डर जब भी प्लेस होगा, साथ ही आपका ऊपर मेंशन हो जाएगा कि उनके फाइल्स हैं, उनके कंप्यूटर्स में आपका मीटर चला गया है, कि आपका मीटर प्लेस हो गया। अब फर्दर प्रोसेस के लिए ये आगे चला जाएगा। जैसे ही ये प्रोसेस आगे चलता है, फिर आरओ की तरफ जाता है, आरओ को लेटर मिलता है कि हमने इसको सारा प्रॉपर काम कर लिया है, इसकी टेस्टिंग फाइनल कर ली है, हमने इस मीटर को ऑपरेशनल कर दिया है, अब आप इसकी 4 रीडिंग्स जो है वो ओपन कर दें। जैसे ही आपकी 4 रीडिंग ओपन हो जाएंगी, आपकी एलटी ओपन हो जाएगी, आपको आपकी रीडिंग्स वापस मिलने लग जाएंगी। जैसा कि मैंने बताया कि आप जितने यूनिट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, मींस कि आपने 1000 यूनिट इस्तेमाल किया और 500 यूनिट्स आपने उसको वापटा को सेल आउट किया अपने सोलर के थ्रू, तो आप देखेंगे कि उसमें आपके नीचे जो आपको बिल चार्ज हो रहा है वो 500 यूनिट्स का हो रहा है, और साथ जितने भी आपके पीक आवर के यूनिट्स हैं उसका आपको उसके साथ मिलके आपका टोटल बिल बन गया। सेम पैटर्न ही आपका सेकंड मंथ में होगा। थर्ड मंथ में क्या होगा कि आपके जितने यूनिट्स माइनस में पड़े हुए हैं वापटा की तरफ, मींस कि आपने पहले माह में भी 200, 400, 500, 1000, 10,000 यूनिट्स जो है वो वापटा को माइनस में दे दिया। दूसरे माह में भी आपने वापटा को एक्स्ट्रा यूनिट्स दे दिए। तीसरे माह में अगर आपके यूनिट्स वापटा की तरफ बढ़ जाएंगे, या जो टोटल यूनिट्स इस सर्कल में आप देख रहे हैं कि जो टोटल यूनिट्स आपके वापटा की तरफ पड़े होंगे, आपका तीसरा मंथ वो टोटल यूनिट्स जो है वो वापटा उसको पेमेंट में ट्रांसफर कर देगी। आजकल जो वापटा पेमेंट दे रही है वो दे रही है 22 रुपए कुछ पैसे। तो सुनने में ये आ रहा है कि वापटा इसको रिड्यूस करने जा रही है, कुछ एरियाज में ये रिड्यूस हो भी चुका है। कुछ पहले 3 माह जो है जब आपका मीटर एक्टिवेट होगा, पहले 3 माह में, उस वक्त आपको ये थोड़ी सी परेशानी फेस करना पड़ेगी। उसके बाद जब भी आपके बिल्स आएंगे, अगर आपके यूनिट्स ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहे हैं, आपका सोलर ज्यादा बन रहा है और वापटा को जा रहा है, तो उसमें आपके जितने भी यूनिट्स हैं वो वापटा उसको ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता जाएगा। क्या जरूरी है कि हमने जो वापटा को यूनिट सेल आउट किए, जो हमारे क्रेडिट में बिल है या जो हमारे अजाफी यूनिट है, वो वेरी नेक्स्ट मंथ या क्वार्टरली या 6 मंथ के बाद यूज करना होगा? नहीं, इस तरह का कोई सीन नहीं है। वापटा आपको कहती है कि जब आप इसको यूज करना चाहें आप इसको यूज करें, जब तक आप इसको क्रेडिट में लेके जाना चाहें ये तो डिपेंड करता है आपके सोलर पे कि आपने सोलर की कैपेसिटी कितनी इंस्टॉल की है। अब बात करते हैं सोलर की कैपेसिटी को। वापटा को किस तरह पता कि हमने जो अप्रूव करवाया हुआ सेटअप वो हमारा इतनी कैपेसिटी का है और हम उसको ज्यादा सोलर सेल आउट कर रहे हैं? तो इसके लिए वापटा ने एक कोड या एक कैपेसिटी मुतारफ करवा दी है, जो हमारे सारे जितने भी वापटा को यूज करने वाले जिन्होंने नेट मीटरिंग एक्टिवेट करवाई हुई है उनके बिल के ऊपर मेंशन होती है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर के ये लिखा हुआ है नेट मीटरिंग कनेक्शन डीजी कैपेसिटी फ्ला फ्ला फ्ला। जो भी आपने अपनी फाइल पे कैपेसिटी अप्रूव करवाई हुई है, जिसका आपने डीएन पे किया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप उसको जो है वो वापटा को सेल आउट कर सकते हैं। अब वापटा ने ये काम कर दिया है कि 4th मंथ आपकी डीजी कैपेसिटी उसके ऊपर लागू होती है। जितने यूनिट्स आपके
के उस कैपेसिटी के रिगार्डिंग ज्यादा होंगे, उस वापटा उसको चार्ज नहीं करेगा, वापटा आपसे वो यूनिट्स नहीं लेगा। अब ये जो कैपेसिटी ऊपर मेंशन होती है, आपको 1.5 टाइम जो है वो सोलर लगा के इसको आप सेल कर सकते हैं, जिसके जरिए आपके जितने भी यूनिट्स बनेंगे वो आप वापटा को सेल आउट करेंगे, वापटा आपको उसका पे करेगी। काफी सारे दोस्त हमसे ये पूछते हैं कि अब हम सोलर इंस्टॉल करवा रहे हैं, हमारा मीटर कितनी देर में आ जाएगा, फलां कंपनी जो है वो हमें 2 4 5 दिन में मीटर इंस्टॉल करवा के दे रही है, आप हमसे 1.5 माह या 2 माह का टाइम क्यों ले रहे हैं। तो उसके लिए मैं ये बताता चलूं कि हमारे वो दोस्त जिनका लोड 24 किलोवाट से नीचे है, जिनकी जनरेशन या जिनका सोलर 24 किलोवाट से नीचे है, तो वो लोकल ऑफिस से अप्रूव हो जाता है। 24 किलोवाट तक की इसकी कॉम्पिटेंसी जो है वो एक्सीम के पास होती है और एसटीओ ऑफिस के पास होती है, जो हमारे लोकल डिविजनल ऑफिस या सब डिवीजन में सारे मामला तय होके वो क्लियर हो जाते हैं। जैसे ही हम 24 किलोवाट या 24 किलोवाट से ऊपर जाते हैं तो हमारा जितना भी सोलर है वो हमारा लोकल ऑफिस के साथ साथ हमारा मिराड, और मिराड के बाद फिर नेपरा में लाइसेंस जाता है। नेपरा से वापस आके यही चीज जो है वो अप्रूव होने के बाद एमएनटी के पास जाती है हमारे लोकल ऑफिस से होते हुए। तो ये प्रोसेस के थ्रू हमारा मीटर लगता है। जब हम 24 किलोवाट से नीचे रहेंगे, 23.9 तक रहेंगे, 23.9 किलोवाट तक, तो फिर हमारा लोकल ऑफिस की कॉम्पिटेंसी के साथ हमारा मीटर 2 4 5 दिन हफ्ते के अंदर अंदर मीटर इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे ही हम 24 किलोवाट या 24 किलोवाट से अबव जाएंगे, वो 100 किलोवाट या 200 किलोवाट, तो हमारा जितना भी है वो सोलर हमारा एक प्रोसेस के थ्रू, पाइपलाइन के थ्रू होता हुआ सबसे पहले मिराड में जाएगा, मिराड के बाद ये वापस लोकल ऑफिस में आएगा, लोकल ऑफिस से वापस आने के बाद फिर मिराड में जाएगा, मिराड से फिर ये नेपरा में जाएगा लाइसेंस हमारा बनने के लिए, नेपरा से अप्रूव होने के बाद मिराड में आएगा, मिराड से फिर ये लोकल ऑफिस में आएगा और लोकल ऑफिस से फिर ये एमएनटी ऑफिस में जाएगा। ये मैं आपको लेस्को की बात बता रहा हूँ। हर डिपार्टमेंट की अपनी अपनी पॉलिसी है, लेकिन मेथड यही है कि 100 किलोवाट प्लस के जितने भी हमारे सार्फिन है, ये मैं उनके लिए बताता चलूं कि पहले गैपको डिमांड कर रहा था, अब लेस्को भी इस चीज की डिमांड कर रहा है कि जितने भी हमारे सार्फिन 100 किलोवाट प्लस के हैं उसका साथ लोड फ्लो चार्ट जो है वो लगेगा। लोड फ्लो चार्ट इसी तरह जिस तरह से आप नेट मीटरिंग की फाइल या नेट मीटरिंग की ऑथोराइज कंपनी से आप अपना मीटर जो है वो इंस्टॉल करते हैं, जो पीपीआईबी या एईडीबी से अप्रूव फर्म्स हैं, उनसे आप अपना जो है वो नेट मीटरिंग अप्रूव करवाते हैं। इसी तरह से आपको जो लोड फ्लो शीट है उनसे बनवा के आगे सबमिट करवाना पड़ेगी। होप्स हो कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी और आपको हमारी वीडियो में जो मेन छोटे छोटे पॉइंट्स थे वो जरूर समझ में आए होंगे। अगर आपको इसमें किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो या आप नेट मीटरिंग के बारे में कुछ भी जानना चाह रहे हैं, तो हम नीचे हमारा नेट मीटरिंग डिपार्टमेंट का फोकल पर्सन का नंबर दिया हुआ है, आप उसको सुबह 9 से शाम 6 बजे तक कभी भी उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे सवाल पूछ सकते हैं, या हमारे कस्टमर केयर नंबर पर आप राब्ता करके हमसे पूछ सकते हैं। हमारे टोटल ऑफिस ऑपरेशनल हैं, आप हमारे किसी भी ऑफिस से फिजिकली विजिट करना चाहें तो आप आके नेट मीटरिंग की मालूमात ले सकते हैं। नई वीडियो आने तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। जुड़े रहिए मदीना सोलर के साथ।